ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं श्रुत वित आत्रेय और देवता हैं मित्रा वरुण। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मित्रा वरुण के वासस्थान। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां शौर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान् दशशतासहतस्थस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम्। इस प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण के वासस्थान और कर्मशील जीवन का कथन है। तो मित्रा वरुण इस सूक्त के देवता हैं। तो मित्रा वरुण हैं क्या, उनका स्वरूप क्या है, वो क्यों नामित किए गए हैं और एक साथ एक युग्म देवता के रूप में क्यों हैं, इस विषय में संक्षेप में जान लेना चाहिए। क्योंकि बिना देवों के स्वरूप को जाने हुए उनका और उनसे संबंधित मंत्र का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो वैदिक देवता हैं वो समय के गति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में नामित और परिवर्तित होते आए हैं और प्रत्येक युग में देवत्व का स्वरूप बदलता रहा है। वैसे शक्ति तो एक है, अनादि है, अखंड है, उसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। लेकिन दृष्टिकोण भेद से चिंतकों के अलग अलग चिंतन से उस अपार शक्ति के नामकरण अलग अलग होते रहते हैं। तो वैदिक चिंतन में जो शक्ति धाराएं हैं अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रही हैं और जिनसे यह सृष्टि संचालित है, उन शक्ति धाराओं को नामित किया गया है। अग्नि रूप में, सविता रूप में, मित्रा वरुण रूप में, अश्विनी कुमार आदि रूपों में। तो मित्रा वरुण जो हैं, तो मित्रा वरुणा कहा गया है। तो मित्रा वरुणा में वैदिक द्वंद्व है। अगर संस्कृत में होता तो मित्र वरुण होता, लेकिन वैदिक व्याकरण के हिसाब से वो मित्रा वरुणा कहा जाता है। मित्र और वरुण देव, तो इनका युग्म है और प्रायः सूक्तों में, मंत्रों में ये एक युग्म के रूप में, माने मिले जुले रूप में देखे गए हैं और उनकी स्तुति की गई है। वास्तव में ये जो आदित्य मंडल है या जो देव हैं, वे एक अखंड शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो उसी को अदिति कहते हैं। दिति कहते हैं खंडन होना और अदिति कहते हैं अखंड को, जो खंडित न हो। तो जो एक अखंड शक्ति है, अगोचर शक्ति है, उससे ही ये खंड रूप में अनेक देव निकले हैं। तो विशेष रूप से आदित्य मंडल में
आदित्य के जो पुत्र हैं वो 12 हैं, 12 हैं। उनमें मित्रा वरुण भी हैं, भग हैं, सविता हैं, अर्यमा है, विष्णु भी उसी में है। तो हैं सब एक ही शक्ति से उत्पन्न, लेकिन समयानुसार उन का पूजन भिन्न भिन्न नामों से होता रहा, परिवर्तन होता रहा। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य का जो मित्र माने हितैषी रूप है, उस अपने हितैषी रूप के कारण सूर्य को मित्र कहा गया है, क्योंकि धरती जो है वह जीवन सूर्य से पाती है। सूर्य ही का एक अंश भी मानी जाती है धरती। यस्यांश भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भुवि जीवनम चा सोयम समर्था सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। तो जो मित्र वाला रूप है सूर्य का, माने हितैषी रूप है, निकट वाला रूप है, वह मित्र है। मित्र की बड़ी महिमा है। जो सभ्यता इजिप्ट की है, जिसको हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता में जो धर्म चल रहा था, उस धर्म का प्रधान देवता मित्र था। मित्र का ही अपभ्रंश है, उसी से बना है। तो सूर्य पूजा, सूर्योपासना प्राचीनतम उपासना है, और वास्तव में जो सूर्योपासना है वही भिन्न भिन्न रूपों में बदलती रहती है। अभी जो आदित्य हैं, विष्णु हैं, वो उसी वर्ग के हैं, उसी कोट के हैं जैसे मित्र और वरुण हैं। लेकिन समय चक्र के साथ साथ क्रिया प्रतिक्रिया रूप में अंत में विष्णु सबसे प्रधान हो गए, और जो वर्तमान सनातन है वह विष्णु को ही भिन्न भिन्न रूपों में पूजता है। विष्णु के ही अवतार 10 अवतार या 24 अवतार माने गए हैं भिन्न भिन्न रूप में। तो शक्ति तो एक है, नाम बदलते रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप में उनमें अंतर भी आता रहता है, लेकिन है वही मूल एक। तो मित्र और वरुण ये दोनों देव धरती के परम कल्याण करने वाले हैं, और इनके सहयोग से पृथ्वी में जीवन है, जीवन का प्रवाह है। तो सूर्य का जो मित्र माने हितैषी रूप है, जिसके कारण जीवन धरती पर विकसित है और चल रहा है, वह मित्र है। और वरुण जो है वे भी वर्णीय देवता हैं, महत्वपूर्ण देवता हैं। ये जल के स्वरूप है। इनका निवास स्थान समुद्र है। समुद्र ही जल का महत्तम स्रोत है, वहीं से वृष्टि होती है। अधिकांश जल वृष्टि हेतु समुद्र से ही आता है। तो वरुण उसके नियामक कह सकते हैं, या निवास स्थान जो वरुण का है वो समुद्र ही है। इसीलिए समुद्र का एक नाम वरुणालय भी है। पर्यायवाची में समुद्र के वरुणालय भी आता है, क्योंकि वरुण देवता का उसमें सूक्ष्म रूप से निवास रहता है। तो जल से और सूर्य के प्रकाश से ही तो धरती में जीवन है, प्रवाह है। सूर्य न हो और यदि सूर्य हो जल न हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो सूर्य और जल दोनों के मिलित रूप से सृष्टि में जीवन है, जीवन का प्रवाह है। इसलिए मित्र और वरुण को
साथ साथ देखा गया है, साथ साथ इनका वर्णन है। प्रायः जितने सूक्त हैं मित्रा वरुण के, वे सब युगल रूप में हैं, यानी इन युग्म देवों का स्मरण साथ साथ हुआ है। अलग अलग हुआ है तो बहुत अल्प रूप में हुआ है। तो इन दोनों के वासस्थान का कथन और कर्मशील जीवन और उनके कर्मशील सौंदर्य का दर्शन किया गया है। तो जैसा कहा गया है, मित्र का सूर्य का आवास स्थान आकाश है या दिलोक है, वरुण का निवास स्थान जो है वो समुद्र है। दोनों के योग से जीवन चलता है। तो वरुण भी एक प्रसिद्ध देवता हैं ऋग्वेद के, और तमाम देवता जो हैं वो समय के चक्र में बनते बिगड़ते गए, मिटते गए, लेकिन वरुण की उपासना अब भी, स्थापना भी देखी जाती है। यज्ञों में साधारण कथा भागवत होती तो भी कलशे में वरुण को स्थान दिया जाता है। तो इससे वरुण की महत्ता है कि उन्हें अभी अलग नहीं किया जा सका है। विष्णु तो सूर्य का ही के एक भाई बिरादरी या उन्हीं के वर्ग के हैं। तो अच्छा, और वरुण की महत्ता भी आर्येतर धर्मों यानी वैदिकेतर जो धर्म है उनमें है। संभवतः आप सब जानते हो कि जेंदावेस्ता एक ईरानियों का ग्रंथ है। ईरानी आर्य और भारतीय आर्य बड़े निकट के संबंधी हैं। तो जेंदावेस्ता की भाषा में और ऋग्वेद की भाषा में बहुत थोड़ा अंतर है। समझा जा सकता है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं। जैसे संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा जो संस्कृत से निकली है वे मिली जुली हैं। थोड़ा अंतर है, लेकिन वो अंतर समझ में आ जाता है। तो वहाँ पर जो अहुर मजदा देव हैं उनको बताया जाता है कि वो वरुण ही हैं। असुर महत जो है उसका प्रारूप होगा। तो असुर सा को हा बोलते हैं ईरानी लोग, तो अहुर हो गया, असुर का अहुर हो गया, और मजदा का महत का मजदा हो गया। असुर महत वही है। और ऋग्वेद में वरुण को असुर कई बार कहा गया है। तो कहने के तात्पर्य है जैसे कि मित्र जो है वो मिस्र की सभ्यता में, इजिप्शियन रिलीजन में या कल्चर में परम पूज्य माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं, वैसे वरुण भी ईरानी उपासना में, जेंदावेस्ता में प्रमुख देव माने गए हैं। अहुर मजदा के रूप में असुर महत, इस प्रकार से उसको कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ऋग्वेद में भी महत्व पाए हैं और साथ साथ इनका जो प्राचीन धर्म है उनमें भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब इनके इस महत्ता के ज्ञान के पश्चात, इनके स्वरूप के संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात अब हम शब्दार्थ की ओर चलें। तो ये दोनों जो हैं कैसे हैं? ध्रुवम वाम ध्रुवम, तुम दोनों का स्थान स्थिर है, यानी निश्चित स्थान पर तुम दोनों रहते हो। तो यत्र माने जहाँ पर सूर्य से अश्वान विमुंचति, सूर्य के घोड़े दौड़ते हैं, खेलते हैं मुक्त रूप से,
वह स्थान अंतरिक्ष है, आकाश है। आकाश भी देखने में समुद्र जैसा प्रतीत होता है, नीला नीला, और उसमें भी जल है। और उसका प्रमाण मिलता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो वही जो अंतरिक्षीय जल होता है, आकाश का जल होता है, वही एक विशेष तापमान में ओला बन जाता है या बर्फ़ बन जाता है। वही जो बर्फ़ जमी है या जो ये बर्फ़ का गिरना होता है, हिमपात होता है, वही आकाशीय जल तो है ना, तभी तो गिरता है वो। क्योंकि बर्फ़ और जल अलग अलग तो नहीं है, जम गया है, जल का रूप ही बर्फ़ है। तो हिमपात जो होता है वो अंतरिक्षीय जल से ही तो होता है। और समुद्र तो जल का सबसे बड़ा खजाना है ही। तो सूर्य जो है वो समुद्र की भांति फैले हुए जल से पूरित अंतरिक्ष में क्रीड़ा करते हैं। सूर्य से अश्वान, सूर्य के अश्व, तो सूर्य के अश्व कौन है? किरणें। तो सूर्यों के किरण घोड़े जो हैं, किरणाश्व जो हैं, वो अंतरिक्ष में दौड़ लगाते हैं, किरणें अंतरिक्ष में फैलती हैं। तो ऋतम, ऋतम माने सत्य, और ऋत माने जल भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है, ऋत माने शाश्वत सत्य भी होता है। तो यहाँ ऋत माने सत्य स्वरूप जल दोनों में विद्यमान है। जहाँ सूर्य का निवास है उस आकाश में भी, अंतरिक्ष में भी जल है, और उसी जल के कारण आकाश नीला भी दिखाई पड़ता है। और समुद्र तो जलनिधि है ही है। तो दोनों जो हैं वो ऋत माने सत्य स्वरूप हैं अथवा जल स्वरूप हैं, दोनों में जल विद्यमान रहता है। ऋतेन अपहितम, और दोनों ऋत माने जल से, अपहितम माने ढके हुए रहते हैं। अंतरिक्ष में जल, सागर में जल। तो अंतरिक्ष या आकाश में तो सूर्य या द्युलोक में सूर्य रहते हैं, और इधर समुद्र के लोक में, सागर में, जलनिधि में वरुण का निवास होता है। जैसा कहा गया, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। तो 10 शता तस्थु, और सूर्य के जो 10 शत माने 10,100 अर्थात 1000 घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। वे अंतरिक्ष में भी दौड़ते हैं और सागर में भी दौड़ते हैं। तो 1000 से मतलब हुआ कि अनंत, क्योंकि 100 के बाद सैकड़ों कह दिया जाता, हजारों कह दिया जाता है, तो अनंतता का बोधक माना जाता है। तो सूर्य के 10,100 यानी 1000 अर्थात अनंत जो किरण रूपी अश्व हैं, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करते हैं, दौड़ लगाते हैं, और सागर में भी दौड़ लगाते हैं। जल वाष्पित होता है उन्हीं के द्वारा। और वसुनाम देवानाम, ये दोनों देव जो हैं वो सुंदर शरीर वाले हैं। बपुशाम, बपु कहते हैं शरीर को, तो बपुशाम देवानाम, ये दोनों सुंदर शरीर वाले हैं और देवतित हैं। तत् एकम श्रेष्ठम, उनका श्रेष्ठ सौंदर्य जो है, जो एक रूप है, अपश्यम, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है उनके स्वरूप का। दोनों तेजस्वी हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों का स्थान सुनिश्चित है, स्थिर है। वह है
अंतरिक्ष या आकाश या द्युलोक और समुद्रलोक, जलनिधि। तो इन दोनों स्थानों पर सूर्य के घोड़े यानी उनकी रश्मियाँ किरणें दौड़ती रहती हैं। द्युलोक सत्य स्वरूप है और एक जल से भरे समुद्र के समान है। वैसे सागर भी है, वो तो समुद्र ही है, लेकिन जहाँ पर सूर्य देवता का विचरण होता है वह नीलाकाश भी समुद्रवत है। तो उस समुद्र में या उन समुद्रों में, दोनों समुद्रों में सूर्य की किरणें क्रीड़ा करती हैं और अपने रश्मि रूपी अश्वों को दौड़ाती हैं। वे मित्र और वरुण दोनों देव परस्पर साथ साथ रहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कार्य करते हैं, पृथ्वी का कल्याण। तो इसलिए ये दोनों साथ साथ रहते हैं, रूपवान हैं, छविमान हैं, अपने कर्म सौंदर्य के कारण परम आकर्षक हैं। और ये मित्रावरुण देव, इनके दिव्य सौंदर्य को, कर्म सौंदर्य को मैंने भली विधि देखा है। तो आकाश जल भरे सागर के समान देखे छविमान, आकाश जल भरे सागर के समान दिखे छविमान, वहाँ करें निज किरण अश्व को मुक्त सूर्य गतिमान। मित्र वरुण दोनों देवों का सुस्थिर दिव्य स्थान मैंने देखा, उन देवों का रूप परम द्युतिमान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्रुतवित आत्रेय, देवता मित्रावरुण, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है धरती के निमित्त मित्रा वरुण के उपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्सवाहं मित्रा वरुणामहित्वमेर्मातस्थुषेरहभिर्ददक्रे विश्वापिन्वधस्म सरस्य धेना अनुभामेकः पविरामवर्ता। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण देव दोनों मिलकर धरती का परम उपकार करते हैं। जो वरुण देव हैं वे तो जल देते हैं, जल से वनस्पतियों का सिंचन होता है, फल फूल लगते हैं। लेकिन सूर्य देव उन फल फूलों को रस रूप में परिणत कर देते हैं। जैसे फल हैं प्राय कच्चे रहते हैं तो खट्टे रहते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी से वे पक जाते हैं तो मीठे रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो जल कहाँ से आया? वरुण देव की कृपा से आया, सागर से आया। तो यह अनुदान समुद्र का हुआ। और सूर्य ने ऊष्मा यानी ताप के द्वारा जो वनस्पतियों में, फल फूल आदि में वह जल संचित हुआ, उस जल को अपने किरणों की ऊष्मा से रस रूप में परिणत कौन करते हैं? सूर्यदेव करते हैं। इसीलिए कच्चा आम खट्टा होता है, लेकिन जब पक जाता है सूर्य की किरणों और आतप से, तो उसमें अपूर्व मिठास आ जाती है। इसी प्रकार से लगभग सभी फलों की दशा है। कच्चे में उनमें रस नहीं रहता है, पक जाते हैं तो रसीले बन जाते हैं। लेकिन वह रस जो जल रूप में है वो तो सागर से आता है,
वरुण देव की कृपा से आता है। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर के धरती का कल्याण करते हैं। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, वाम तत्महित्वम सु, तुम दोनों का महत्व बहुत श्रेष्ठ, सुंदर और महान है। ईरमा, तुम दोनों सतत गतिशील रहते हो, अपने कर्म में संलग्न रहते हो। अभी माने प्रतिदिन। तस्सुषि दुद्रुहे, तुम दोनों वृक्ष वनस्पतियों में रस दोहन करते हो, यानी रस प्रकट करने की भूमिका बनाते हो। और सरस से अपनी बहन पृथ्वी के विश्व माने संपूर्ण रूप को धेना माने अपने तेजों से तुम पिन्नुथा माने पुष्ट करते हो। अब यहाँ पर धरती को बहन कहा गया है, तो जो सूर्य और वरुण है उनके भाई हुए, तो भाई अपने बहन का बड़ा ध्यान रखता है और उसको समृद्ध रखकर दुख से मुक्त करने की चेष्टा करता रहता है। भाई बहन का प्रेम अटूट माना जाता है, वो बड़ा घनिष्ठ होता है। तो इसलिए बहन रूप में कहा गया है धरती को मित्र और वरुण की। तो तुम जो हो वो अपने तेज से, अपने पराक्रम से, अपने अनुदानों से पिन्वथ माने पुष्ट करते हो। किसको? अपनी बहन धरती को, अर्थात उसकी उपज को। वाम एका, अभी तुम में से एक का चक्र जो है आवर्तते सभी ओर चलता रहता है। सूर्य सभी ओर घूमते रहते हैं और वे जो वरुण के द्वारा समुद्र का जल बरस करके वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है, उस जल को सूर्य देव पका करके रस बना देते हैं और इस प्रकार से बड़ा कल्याण करते हैं अपने बहन धरती का। और धरती हरी भरी रहती है, इन दोनों के कारण रसीली रहती है, इसीलिए धरती को रसा भी कहा जाता है, क्योंकि रस धरती में संचित होता है और वह रस रूपा है। उसके वृक्ष वनस्पतियाँ फल फूल रस देते हैं और उस रस के पीछे मित्र और वरुण इन दोनों देवों का बड़ा हाथ होता है। वरुण देव का सागर का जल बरस करके उसमें जलीय तत्व लाता है, द्रव रूप में हरा भरापन और जलांश भर जाता है फल फूलों वनस्पतियों में। और उस जलांश में मधुरता कौन भरता है? सूर्य भरते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के उपकार अनंत हैं पृथ्वी के प्रति। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों का महत्व बहुत अधिक है। तुम दोनों क्रमशः सूर्य और जल हो। इनमें से एक अर्थात सूर्य सतत गतिशील रहकर वृक्ष वनस्पतियों में रस स्थापित करता है। मित्र और वरुण अर्थात सूर्य और जल, ये दोनों मिल करके अपनी बहन भूमि को हर तरह से पुष्ट और उर्वरा बनाते हैं। इनमें से सूर्य का चक्र तो निरंतर गतिशील रहता है। सूर्य निरंतर धरती को ताप और जीवन देता रहता है। तो सूर्य अधिक गतिशील हैं, लेकिन उपकार दोनों के धरती के लिए बराबर हैं। जो जलीय तत्व है वह वरुण की कृपा से आता है और जो जल से रस बनता है वो सूर्य की कृपा से आता है। और दोनों अपनी भगिनी
बहन धरती का हित करते हैं, उसको समृद्ध बनाते हैं, उसको रसरूपा बनाते हैं। मित्र वरुण दोनों देवों की महिमा अति भारी है। मित्र वरुण दोनों देवों की महिमा अति भारी है। निज भगिनी धरती के तो ये दोनों उपकारी हैं। सूर्य सतत गतिशील वनस्पतियों में रस भरता है। वरुण रूप जल सिंचन से उसको उर्वर करता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्रुत वित आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रा वरुण और शीर्षक है मित्रा वरुण की महती कृपा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधारयतं पृथिवीं पृथग्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः वर्धयतमोषधेः पिन्वतङ्गा अपवृष्टिं सृजतं जीरदानो। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों को धरती का परम उपकारी कहा गया है। उनके तेजों का कथन किया गया है और उनसे धरती का और धरती के प्राणियों का कितना कल्याण होता है, इसकी झांकी प्रस्तुत की गई है। राजाना मित्रा वरुणा, हे राजा स्वरूप अथवा दीप्ति धारण करने वाले मित्र और वरुण देव। तो हे तेजस्वी मित्र और वरुण देव, महोभी, महोभी माने अपने महान तेजों से तुम दोनों पृथ्वीम उतद्याम, पृथ्वी को, उत माने और, द्याम माने द्युलोक को, अधारयतम धारण किए रहते हो, अर्थात दोनों में जीवन संचार करते हो, दोनों का कल्याण करते हो। औषधि वर्धनतम, तुम भूमंडल पर औषधियों को बढ़ाते हो, उन्हें वृद्धि प्रदान करते हो। गाह पिण्वतम, गाह माने गायों को, जो बड़ा महत्वपूर्ण धन है, उसको पिण्वतम माने पुष्ट करते हो। चारा उत्पन्न करके और घास आदि उत्पन्न करके और अपने किरणों से गायों को तुम पुष्ट करते हो। तुम दोनों जीरदानु, जीरदानु माने शीघ्रता से दान देने वाले हो, यानी तुम्हारे उदारता में, तुम्हारे दान वृत्ति में विलंब नहीं लगता है, तुम तत्काल दान देते हो, दानशील हो। और वृष्टिम अवसृतम, तुम दोनों वृष्टि के कारण बनते हो और धरती के ओर आकाशीय जल को बहाते हो। तो हे तेजस्वी मित्र और वरुण देव, तुम अपने तेजो बल से धरा गगन को धारण करते हो, उसका कल्याण करते हो। तुम और अरे तुम दोनों औषधियों को बढ़ाते हो, वृद्धि प्रदान करते हो। तुम दोनों गायों को पुष्ट करते हो। तुमने आकाशीय जल को धरती की ओर वृष्टि रूप में प्रवाहित किया है। तो वर्षा में
धरती पर वनस्पतियों के संवर्धन में और गाय आदि उपयोगी पशुओं को पुष्टता प्रदान करने में, उपज को बढ़ाने में तुम दोनों का सहयोगपूर्ण बड़ा हाथ है। तो धरा गगन धारण करते हो, औषधियों को बढ़ाते, धेनु पुष्ट करते, वर्षा जल भूखी ओर गिराते, मित्र वरुण देवो तुम दोनों त्वरित दान देते हो, करते हो उपकार धरा का अंचल भर देते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 62वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि श्रुत वित्त आत्रेय, छंद त्रिशुप, देवता मित्रा वरुण है, शीर्षक है तेजस्वी देव मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस चौथे मंत्र में मित्रा वरुण के दिव्य रूप और तेज का कथन है और उन्हें यज्ञ की ओर अपने द्रुतगामी रथ द्वारा शीघ्र आने की बात है। सुयुजा अश्वासा वाम वहंतु, हे मित्रा वरुण देव। सुयुजा माने उत्तम रीति से रथ में जुड़ने वाले, अश्वासा माने घोड़े, वाम वहंतु तुम्हें हमारे यज्ञ की ओर वहन करके लावें, खींच करके लावें। यत रश्मया, जो लगाम है, रश्मि वैसे किरण होता है लेकिन प्रसंग के अनुसार यहाँ पर रश्मि का अर्थ लगाम होगा। तो लगाम के बल से अश्वों को नियंत्रित किया जाता है और उनको गति दी जाती है। तो सारथी जो हैं रथ के तुम्हारे, वे लगाम के द्वारा उन्हें गति प्रदान करके अर्वाक उपयंतु, अर्वाक माने सम्मुख, हम सबके सम्मुख यज्ञ भूमि की ओर ले आए। वाम निर्णिक घृतस्य अनुवर्तते, वाम माने तुम दोनों का, निर्णिक माने प्रारूप स्वरूप, घृतस्य अनुवर्तते घृत का अनुकरण करता है। अर्थात जैसे घृत सुवासित होता है, तेजस्वी होता है, पौष्टिक होता है, हितकर होता है, वैसे तुम दोनों का रूप है। पोषण प्रदान करने वाला है, सुवासित है, हितकर है, आकर्षक है। प्रदिवा सिंधवा उपक्षरंती, और तुम दोनों की कृपा से ही दिवा माने अंतरिक्ष से, आकाश से गिरने वाले जल से, सिंधवा हमारे नदियाँ, उपक्षरंती माने जल लेकर प्रवाहित होती हैं, यानी वृष्टि में तुम दोनों का अपूर्व योगदान रहता है। सूर्य देवता जो मित्र रूप हैं, जल को वाष्पित करके मेघ बनाते हैं, और जो ये वरुण देवता हैं उन्हीं का तो जल रहता है विशिष्ट रूप से सागर में भरा, और वही वाष्पित होकर के सूर्य की किरणों से आकाश में आता है, बादल बनता है और वृष्टि होती है। इसलिए इन दोनों का वृष्टि में योगदान कहा गया है। और वृष्टि होती है तो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नदियाँ प्रवाहित होकर के जल दौड़ दौड़ करके बांटती हैं पूरे पृथ्वी पर। कितनी सुंदर व्यवस्था है। जल बरस जाए और अगर नदियाँ न हो तो धरती में सूख जाएगा, फिर प्यासे के प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि हमेशा वृष्टि होती नहीं है। लेकिन नदियाँ हैं जो
वेग से जल को बहाती हुई दौड़ती रहती हैं ताकि धरती में प्यासा कोई न रह जाए। तो उसी उपकार का कथन इस मंत्र में किया गया है कि वरुण देवता जो कि सागर में जल को संभाले रहते हैं, वरुणालय में रहते हैं जो वरुण देवता, उन्हीं के कारण तो सूर्य देवता मित्र रूप में जो हैं वे जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं। और इस प्रकार से दोनों का योगदान वृक्ष में रहता है। और वृष्टि होती है तो नदियाँ जल को लेकर के दौड़ती हुई भूतल को बांटती हुई चलती हैं कि कोई भी प्राणी प्यासा न रह जाए। तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, इसका कथन है। तो जैसा आप सब जानते हैं, ये जो देव हैं वो दिव्य शक्ति धाराएं हैं जो कि धरती के संरक्षण में पशु प्राणियों और जीवों को पुष्ट करने में बड़ा सहयोग देते हैं। तो जल ही जीवन है और जल इन दोनों की कृपा स्वरूप ही धरती पर वृष्टि को प्राप्त होकर के नदियों के माध्यम से पर्याप्त रूप में लोगों को, प्राणियों को प्राप्त होता रहता है। हे मित्र और वरुण देव, उत्तम रीति से रथ में जुटे तुम्हारे अश्व तुम्हें हमारे यज्ञ भूमि की ओर वहन करके लाएं। सारथी लगाम से नियंत्रित कर उन्हें गतिमान बना करके हमारी ओर लाएं। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों का रूप घृतवत पवित्र, सुवासित एवं पौष्टिकता प्रदान करने वाला है। तुम दोनों तेजस्वी हो, स्निग्ध हो, जैसे घृत होता है। द्युलोक से तुम्हारे तेज की जो धारा है वह वृक्ष के रूप में बहती है, अर्थात वृक्ष के कारण ही जल वृक्ष होती है और जल वृक्ष से नदियों में जल का प्रवाह होता है और मूल में मित्र और वरुण देवों का हाथ है। मित्र देव जल को वाष्पित करते हैं। जल का परम निधि समुद्र है, उसी का जल व्यापक वृष्टि का कारण बनता है। और इस प्रकार से दोनों का मैत्री संबंध, मैत्री भाव धरती में जीवन का कारण बनता है, वृष्टि का कारण बनता है। और उनका कर्म सौंदर्य बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है ऋषि को, इसीलिए बड़े मनस्विता से, बड़े लगन से ऋषि जो है उनकी प्रार्थना करता है, उनके उपकारों का कथन करता है और कृतज्ञता प्रकट करता है। अश्व तुम्हें वहन करते जाएं, मेरी ओर नियंत्रित कर सारथी लाएं। स्निग्ध और तेजस्वी घृत वत रूप तुम्हारा, तेज तुम्हारा, नभ से बहता बन जल धारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्रुतवित आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रावरुण हैं। शीर्षक है पृथ्वी के रक्षक मित्रावरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनश्वता ममतिं वर्धदुर्वीं बर्हिर्भयजुषा रक्षमाणा नमस्वन्ता धृतदक्षाधिकर्ते मित्रासाथे वरुणेणा आस्वन्तः। इस 5वें मंत्र में मित्रावरुण देवों के पृथ्वी के प्रति किए गए उपकार का कथन है। ये दोनों देव घृत दक्षा, घृत माने घी होता है, लेकिन घी में ऊर्जा होती है अधिक, इसलिए उसको जहाँ तहाँ जब तब ऊर्जा का या बल का प्रारूप मान लिया जाता है।
पर्याय मान लिया जाता है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम घृत दक्षा यानी बल को धारण करने वाले हो, ऊर्जा को धारण करने वाले हो। अनुश्रुताम अमतिम वर्धत, तुम्हारा यश यद्यपि अनुश्रुत है यानी पहले से ही सुना जाता आया है कि तुम बड़े तेजस्वी हो, लेकिन उस अपने पूर्व से ही प्रसिद्ध यश को तुम वर्धत माने और अधिक बढ़ाओ, और अधिक उपकार धरती का करो, और यज्ञ की रक्षा वैसे ही करो जैसे यजुषा बर्धि इव, जैसे यजुष के मंत्रों के द्वारा यज्ञ की रक्षा की जाती है। यजुष कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा आहुति डाली जाती है। अध्वर्यु आहुति डालता है और उस समय यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं। तो जैसे यजुषा यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा, यजुष यजुर्वेद के मंत्र को कहते हैं, जैसे यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ क्रिया की वृद्धि होती है, रक्षा होती है, वैसे उर्वी रक्षमाणा, तुम दोनों, उर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी की रक्षा करते हो। और नमस्वंता, नमस्वंता माने अन्न से संपन्न तुम दोनों। नमः माने नमस्कार भी होता है और नमः माने अन्न भी होता है। तो नमस्वंता चाहे तो हम कह सकते हैं कि तुम नमस्कार से युक्त रहते हो, अर्थात तुम सारे ओर पूजे जाते हो, तुम्हारा नमन होता है। और नमस्वंता माने अन्न की परम आवश्यकता है, और वृक्ष के कारण होने से, उपज के बढ़ाने के कारण होने से ये अन्न से युक्त हैं, अन्न से संपन्न हैं। तो अन्न से संपन्न करने वाले तुम दोनों अन्न से संपन्न हो, तुम्हारे कारण अन्न की उपज होती है, संपन्नता आती है। इसलिए तुम दोनों गर्ते यानी अपने रथ पर बैठकर इडासु अंतः आसाथे, इडासु माने यज्ञ भूमि पर, अंतः माने उसके समीप, आसाथे माने आकर के बैठ जाओ। हे बल संपन्न मित्र और वरुण देवों, तुम अपने कृत्यों से पहले से ही प्रसिद्ध हो, लेकिन उस कीर्ति को, उस यश को अपने सुकृत्यों से, अपने पूर्ण परोपकारी उदारता भरे कृत्यों से, अनुदानों से और अधिक बढ़ाते जाओ। यजुष यानी यजुर्वेद के मंत्रों से जैसे यज्ञ की रक्षा होती है, वैसे ही तुम पृथ्वी की रक्षा करते हो और करते रहो। अन्नों से संपन्न तुम दोनों यज्ञ में सम्मिलित होते हो और सम्मिलित होते रहो। हमारे यज्ञ कर्म को संपूर्ण करते रहो, धन्य बनाते रहो। मित्रा वरुण बलि बन करके विधिवत शोभा पाते, मित्रा वरुण बलि बन करके विधिवत शोभा पाते, पूर्व सुयश को निज कृत्यों से अधिक बढ़ाते जाते। यजुष मंत्र से यज्ञों की रक्षा होती है, जैसे पृथ्वी की रक्षा तुम दोनों द्वारा होती वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से श्रुतवित आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रावरुण और शीर्षक है उदार देव मित्रावरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्र विहस्ता सुकृते परस्पायन्द्रासा आधे वरुणेणा अस्वन्तः राजा नक्षत्रमहृणीयमाना सहस्रस्थोणं बिभ्रतः सहद्वौ। इस 6ठे मंत्र में मित्रावरुण देवों की उदारता का
कथन है, वे उपासकों के प्रति परम करुण होते हैं, उन्हें सभी ओर से संपन्न करते रहते हैं। तो मित्रावरुणों को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे मित्रावरुणों, हे मित्र वरुण देव, अक्र विहस्ता, तुम दोनों उदार हाथों वाले हो, यानी व्यापक रूप से प्रसन्नतापूर्वक धन देने वाले हो। परस्पा माने दूर से भी, पा माने रक्षा करने वाले हो। तो तुम परस्पा हो, यानी निकट न रहकर भी दूर रहते हो तो भी अपने प्रताप से, अपने अनुकंपा से अपने उपासकों की रक्षा करते रहते हो। राजाना, हे दोनों राजाओं अथवा दोनों सुशोभन तेजस्वी रूप देवताओं, अहृणीयमाना, तुम किसी की भी हिंसा नहीं करते हो, सबके हित का ही ध्यान रखते हो। वरुणा, मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, द्वौ, तुम दोनों, सह, साथ साथ, ईडासुअंतः, यज्ञ भूमि में आओ और यज्ञ भूमि में आकर के तुम यम त्रा साथे जिस उपासक की रक्षा करते हो, जिस यजमान को सुरक्षा देते हो, उसको सुकृतम सत्कर्मों से पूर्ण कर देते हो। और वो सुकृत यानी वो सुकृति, वो सत्कर्मशील यजमान क्षत्रम, क्षत्रम माने धन को, तो क्षत्र धन को इसलिए कहा जाता है कि वो क्षतात्रायते, क्षति से रक्षा करता है। किसी प्रकार का संकट हो, क्षति हो रही हो, तो धन यदि रहता है तो रक्षा हो जाती है। रोग से, शोक से, शत्रुबाधा से और अनेक प्रकार के अभावों से रक्षा होती है धन के माध्यम से। इसलिए धन को क्षत्र कहा गया है। क्षतात् त्रायते इति क्षत्रः। वैसे इसी तरह से क्षत्रिय की भी व्याख्या होती है, क्योंकि क्षत्रिय भी अपने पराक्रम से अपने देश निवासियों की रक्षा करता है। सैनिक रूप में वह रक्षा में तत्पर रहता है, तो सैनिकों के संरक्षण से ही लोग सुखी नींद सो पाते हैं। दुष्ट आक्रमणकारी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ क्षत्र क्षत्रिय शब्द के लिए ना आकर के धन के लिए आया है क्षत्र शब्द, क्योंकि क्षत्र भी क्षत्र से, हानि से रक्षा करता है। तो क्षत्रम माने धन। तुम जिस पर प्रसन्न हो जाते हो, उस सुकृति के, उस पुण्यवान यजमान को तुम क्षत्र से, धन से संपन्न कर देते हो। और सहस्र अस्थूणम, हजारों खंभों वाले घर को प्रदान करते हो। अब जिस घर में 1000 अस्थूण, अस्थूण माने थूनी या खंभा, तो जिस घर में 1000 खंभे हैं वो कितना बड़ा विशाल होगा। यानी तुम उसको व्यापक आवास प्रदान करते हो, जिस पर तुम प्रसन्न हो जाते हो। वो अपार धन समृद्धि का स्वामी बन जाता है और हजारों खंभों वाले विशाल भवन उसे प्राप्त होते हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों निष्कपट हो, उदार हो और दूर रहकर भी रक्षा करने में समक्ष हो, समर्थ हो। और तुम तेजस्वी हो, अहिंसक हो। तुम दोनों एक साथ जिस यजमान की रक्षा करते हो, उसे समृद्ध बनाते हो। उस सुकृति यजमान को धन से परिपूर्ण कर देते हो और आवास हेतु
हजारों स्तंभों वाले भवन प्रदान करते हो। हे मित्र वरुण देवो, तुम दोनों कपट रहित रक्षक महान, रहकर सुदूर रक्षा करते तेजस्वी तुम दोनों सुजान। यजमान तुम्हारा संरक्षण पाक करके जाता बन महान, उस सुकृति को करते हजार खंभों वाले घर को प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्रुतविद आत्रेय, छंद तृष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है मित्रा वरुण देवों का रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम हिरण्यनिर्निगजो अस्य स्थोणा विभ्राजते दिव्या अश्वाजनीवा भद्रे क्षेत्रे निमितातिल्विले वासने ममध्वो अधिगर्त्यस्य। इस 7वें मंत्र में मित्रा वरुण के रथ की शोभा का, उत्तमता का, उसकी उपयोगिता का और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अस्य निर्णयक हिरण्य, इन दोनों देवों का रथ हिरण्य है, यानी सोने का बना है। स्थूणा अयः, इसके जो स्थूण हैं, खंभे हैं, वे भी सोने के बने हैं। दिव्य अश्वाजनी इव बिभ्राजते, यह बिभ्राजते माने सुशोभित होता है, चमकता है, वैसे ही जैसे दिव्य आकाश में अश्वाजनी माने बिजली। तो यह स्वर्णिम रथ वैसे ही चमकता रहता है जैसे आकाश में बिजली चमकती रहती है। तिलवले भद्रे मित्रे, इसके नपे तुले क्षेत्र में बड़ा ही कल्याणकारी क्षेत्र है, जहाँ जिसके मध्य में अधिगर्तस्य मध्य, इस रथ के मध्य में सनेम बड़े नियमित विधिवत रसपूर्ण मधुर कलश भरा हुआ है, धरा हुआ है, जिसे हम प्राप्त करें। इन मित्र और वरुण देवों का रथ स्वर्ण निर्मित है, इनके स्तंभ भी स्वर्ण निर्मित हैं, जिनके कारण यह रथ आकाश में विद्युतवत विशिष्ट आभा विकीर्ण करता रहता है। इस रथ में एक सुंदर स्थान में रस भरा मधु कलश स्थापित है। हम उसके मधुर रस को प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। रथ स्वर्णिम अस्तंभ स्वर्णमय, रथ स्वर्णिम अस्तंभ स्वर्णमय, उभय देव का भाता, विद्युत ज्यों आभा बिखेरता, नभ में शोभा पाता। इस रथ के सुंदर कोने में रस का कलश सुहाए, हम उस मधुरिम रस को पाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ श्रुत वित्त आत्रेय, छंद तृष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है पृथ्वी वासियों के कृत्यों का लेखा जोखा रखने वाले मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का
सस्वर पाठ हो जाए। ओम हिरण्यरूपमुषसोऽप्योष्टाभयस्थोणमुदिता सूर्यस्य आरोहतो वरुणमित्रगर्तमतश्चक्षाथे अदितिं दितिं च। इस 8वें मंत्र में मित्र और वरुण देवों के रथ पर असवार होने पर उनके द्वारा प्राणियों के कृत्यों का निरीक्षण करने और लेखा जोखा रखने का कथन है। मित्रा वरुण देव ऐसे देव हैं जो कि प्राणियों के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। मित्र जो हैं वो दिनाभिमानी देव हैं, अर्थात दिन के कृत्यों का निरीक्षण करते हैं। प्राणी जो दिवस में कार्य करते हैं उनका लेखा जोखा निरीक्षण मित्रदेव करते हैं, और निशाकृत जो प्राणियों के कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा और निरीक्षण वरुण देवता करते हैं। तो ये मित्र और वरुण देवता रथारूढ़ होते हैं। प्रातः काल ही से अपना कृत्य प्रारंभ कर देते हैं। तो मित्र और वरुण देव उषसः भी उष्टौ, उषा काल के प्रकाशित होने पर सूर्य से उदिते, सूर्योदय के उदित होने पर अयम स्थूलम गर्त, इस सोने के खंभे वाले अपने रथ पर आरोहतः आसीन हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। अतः यहाँ से यानी इस रथ पर से अदितिम दितिम च चक्षाथे, अदिति माने अखंडित भूमि को देखते हैं, और दितिम माने उस भूमि पर जो बटे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं उनका निरीक्षण करते हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, उषा काल के प्रकाशित होने पर सूर्योदय काल में तुम दोनों स्वर्णिम स्तंभों वाले रथ पर आरूढ़ हो जाते हो, और उस रथ पर से पृथ्वी और पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्राणियों के कृत्यों को तुम देखते हो, उसका निरीक्षण करते हो और लेखा जोखा रखते हो ताकि कर्म फल मिल सके। हे देवों, प्रातः स्वर्णिम रथ पर चढ़कर आते हो, भू को और वहाँ के वासी को लखने लग जाते हो, भू को और वहाँ के वासी को लखने लग जाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 62वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्रुत वित्र आते, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्र वरुण देवों से रक्षा और शत्रु विजय की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्ब्रह्मिष्ठन्नातिविधे सुदानो अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा तेन नो मित्रा वरुणा भविष्टं सिषा सन्तो जिगीवां सस्यामा। इस 9वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें मित्र वरुण इन उभय देवों से
शत्रु पर विजय पाने की इच्छा निरंतर उपासकों में बनी रहे, इसकी प्रार्थना है। ये दोनों रक्षा तो करें ही, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनावे रक्षा में, ताकि हम बार बार देवता की ही पुकार मत करते रहें, तो हमें सामर्थ्य भी भरें। तो यह बड़ा सुंदर विचार है कि हम बार बार किसी सहायक की ओर ही न देखें लेकिन उसी पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर भी रहें। हम में वो शक्ति आवे कि हम आत्मरक्षा अपने आप भी कर सकें। तो इन्हीं भाव से भरा हुआ यह मंत्र है। शत्रु पर विजय की प्रार्थना है और स्वयं में शत्रु विजय के सामर्थ्य लाने की प्रार्थना है, अभिलाषा है। तो प्रथम मित्रा वरुण के निवास स्थान की प्रशंसा की गई है और वहाँ से वे हम उपासकों को प्रेरणा देते रहें, ताकि हम स्वयं आत्मरक्षा में आत्मनिर्भर हो सकें। तो सुदानु भुवनस्य गोपा, हे सुदानु माने सुंदर या उत्तम दान देने वाले मित्रा वरुण देव, तुम दोनों भुवनस्य गोपा, संपूर्ण भुवन के रक्षक हो। वंघिष्ठम माने तुम्हारा जो आवास है वो अत्यंत विशाल है। न अतिविधे, वह शत्रुओं के पहुंच से बाहर है, शत्रु उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। और वह तुम्हारा भवन जो है अपराजेय है। अच्छिद्रम, छिद्र रहित यानी दोष रहित है। शर्म, शर्म माने सुख भी होता है, और जो शायर हैं उन्होंने शर्म का अर्थ गृह भी किया है। सुखम गृहम हुआ, ऐसा किया है। वैसे शर्म शब्द जो है वो तो संस्कृत में सुख के लिए प्रयुक्त होता है, उसी से शर्मा शब्द बना है, जो ब्राह्मणों का संबोधन था, क्योंकि ब्राह्मण सुखी रहता है प्रत्येक स्थिति में, इससे उसको शर्मा कहा गया है। अब तो उन्हीं कारणों से मध्ययुगीन जब भारतीय संस्कृति के संरक्षण की योजना हुई, तो हिंदुत्व या ब्राह्मणत्व का विभाजन हुआ भिन्न भिन्न जातियों में, और ब्राह्मणों में भी विभाजन होने लगा। ब्राह्मणों में विभाजन वेदों के आधार पर होने लगा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी आदि आदि। मिश्र शुक्ल भी वेदों से ही संबंधित है। जिनको वेदों के मिश्रित यानी चारों वेदों का ज्ञान हो वो मिश्र हैं। जो शुक्ल माने जो शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता हों वो शुक्ल हैं। उपाध्याय माने जो अध्ययन कराने वाले हों उपाध्याय हैं। तो ये सब वेदों को केंद्र में रख करके वर्गीकरण हुआ मध्य युग में। लेकिन मध्य युग के पहले जो युग था उसमें ब्राह्मणों की जो उपाधि थी वो शर्मा थी। शर्म का अर्थ होता है आनंद सुख। तो जाति व्यवस्था में जटिलता तो मध्य युग में आई। पहले वर्ग था जो ज्ञानी विज्ञानी वर्ग था, वो ब्राह्मण था। जो सैनिक संरक्षण प्रदान करता था वो क्षत्रिय था। जो व्यवसायी था वो वैश्य था। और जो सेवावृत्ति का था वो शूद्र था। यह मध्य युग में किन्हीं कारणों से जाति प्रथा
उत्पन्न हुई और उसमें जटिलता आती गई। खैर, वो हम इतना संकेत रूप में जाने और अब आगे बढ़ें। तो शर्म पर बात आई, तो शर्म माने सुख अथवा गृह भी होता है। तो हम इसे सुखकर घर कर सकते हैं, सुखकर महल। तो जो इन मित्रा और वरुण का महल है वो अच्छिद्र है, दोष रहित है, अपराजेय है और सुखकर है। तेन माने उस घर से मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, न अविष्ठम, हमें रक्षा प्रदान करते रहो, रक्षा हेतु हमें समर्थ बनाते रहो। शिशासंतः, धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हम, जिगीवांसा श्याम, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले हों। यानी हम शत्रुओं से कभी पराजित न हो, उनके आश्रित न हो, वरन उन पर नित्य विजय करने वाले हों। और शत्रुओं की परिभाषा हमें भिन्न भिन्न रूपों में जाननी चाहिए। जैसे हम कहते आए हैं, शत्रु तो रणभूमि वाले भी हैं, शत्रु हमारे भीतर भी हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इसी प्रकार से हमारी दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं हैं, जो हमारा अनियंत्रित मन है वो भी हमारा शत्रु है। तो बहरहाल ये मित्र और वरुण देव हमें शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा से परिपूरित करें। तो हे उत्तम दानी, लोक रक्षक मित्र और वरुण देव, तुम्हारा शत्रुओं की पहुंच के बाहर निर्दोष, अत्यंत विशाल जो आवास है वह सुखकर है, सुख का वितरक है, सुख से परिपूर्ण है। वहाँ से हमारी रक्षा करो। हम भी धन प्राप्ति कामी हैं और यह चाहते हैं कि हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बने। यानी हमारे मन में आत्मविश्वास हो, हम आत्मावलंबी बने, अपने रक्षा करने में सचेष्ट बने। कुछ ऐसी मानसिकता हम में भरो, यह प्रार्थना है। आप हमारी रक्षा करो और हम में आत्मविश्वास भरो और हम अपने रक्षा में स्वयं भी सचेष्ट रहें। मित्र वरुण उत्तम दानी हो और लोक के त्राता, मित्र वरुण उत्तम दानी हो और लोक के त्राता, भुवन तुम्हारा बृहद सुरक्षित, दोष रहित छवि पाता। हम भी वैभव कामी और जय की इच्छा मन लाएं। रक्षा करो, भवन से अपने हम रक्षित हो जाएं। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करें। यह सूक्त जो है ऋग्वेद के 5वें मंडल का है। इसकी संख्या 62 है, 62वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशा श्रुत वित्त आत्रे और देवता मित्रा वरुण है। मित्रा वरुण का परिचय प्रारंभ में दे दिया गया है। दोनों साथ साथ रहने वाले देव हैं। दोनों धरती के कल्याण कारक हैं। मित्र सूर्य रूप में मित्रवत धरती का कल्याण करते हैं और जो वरुण देव हैं वो समुद्र में निवास करने वाले, समुद्र के जल पर नियंत्रण करने वाले और समुद्र के जल को बाष्पित करने वाले मित्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं। दोनों मिल करके साथ साथ जल वृक्ष द्वारा धरती का कल्याण करते हैं। मित्र जो हैं वे समुद्र के समान व्यापक
यानी आकाश के समान व्यापक समुद्र में रहते हैं, और जो मित्र देव हैं वो समुद्र के समान व्यापक आकाश में निवास करते हैं। दोनों एक प्रकार से समान विस्तार में निवास करने वाले देव हैं। एक देव जो हैं वो जल के स्वामी हैं, दूसरे देव जल को बाष्पित करके वृक्ष द्वारा धराधाम को सिंचित करने वाले हैं, और जो वनस्पतियां हैं उनका संवर्धन करने वाले हैं। रस तत्व, जल तत्व तो वरुण की कृपा से आता है, लेकिन रस तत्व यानी वह जल रस के रूप में परिणत होता है सूर्य देवता या मित्र देवता की कृपा से। उसमें सुवास आती है, सुगंध आती है। और ये दोनों देव धरती के परम उपकारी देव हैं, साथ साथ रह करके कल्याण करने वाले देव हैं। दोनों युगल रूप हैं, साथ साथ मिलकर उपकार करने वाले हैं। ये वृक्ष के सहयोगी हैं, और इन दोनों में से एक देव जो मित्र हैं वो दिवसकृत कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो दूसरे हैं वरुण देव, ये निशाभिमानी देव हैं, प्राणियों के निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और इस प्रकार से धरती का कल्याण करते हैं। इन दोनों देवों से, देवद्वय से धन, वैभव और संरक्षण की प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर होने के लिए संकल्प शक्ति भरने की भी प्रार्थना है। हम देवों को पुकारें, लेकिन केवल देव निर्भर ही न रहें, हम में भी आत्मबल विकसित हो और देवता हमें इस योग्य बनावें कि हम आत्मविश्वासी बनें। तो इस प्रकार से स्वावलंबी बनने की भी प्रेरणा है। और यह जो सूक्त है परमोपयोगी है। संदेश इसमें हम सब सुन चुके हैं, देख चुके हैं। हम इन्हीं सब की तरह अपना जीवन बनावें और इनसे शक्ति प्राप्त करते रहें। तो अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4204। तो इस प्रकार से हम वेद भगवान की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। प्रयास भले टिटिभ प्रयास हो, लेकिन प्रयास तो प्रयास है। हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप सबसे पुनः पुनः अनुरोध है कि इस वेद के संदेश को आप वैश्विक बनावें, क्योंकि वेदों से ही, इनकी मान्यताओं पर चलकर ही विश्व कल्याण संभव है। लोक और परलोक दोनों इसी से सधेगा, विश्व बंधुत्व इसी से वर्धित होगा। और जो पारस्परिक मतभेद हैं, जिस कटुता के कारण संसार आज तप्त हो रहा है, वो कटुता वैदिक धर्म के अपनाने पर समाप्त हो जाएगी। और अब हम सब तमाम युग देख चुके हैं और युग के उतार चढ़ाव से भी परिचित हो चुके हैं। इस समय वेद का जो शुद्ध संदेश है उसको हम सब ग्रहण करें। वेद अहिंसा परमो धर्मा के भी समर्थक हैं, लेकिन शक्ति को ताक पर रख करके नहीं। आत्मरक्षा में हम सबल बने, दूसरे की रक्षा में हम शस्त्र भी उठावें और एक संतुलित जीवन बितावें। इन सब का कथन है। वेद जो है वह सांप्रदायिक विचारधारा को लेकर नहीं चलता है, यह वैश्विक विचारधारा से परिपूर्ण है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि उसके संदेशों को सरल से सरलतर और सरलतम करके प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। लेकिन आप सबका सहयोग, आप सबकी शुभाशंसा और आप सबका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। और पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप सर्वे होंतु सुखिनः वाले और लोक कल्याण को आगे रख करके चलने वाले, आत्मनिर्भर बनाने वाले, भेदभाव को मिटाने वाले इस
सार्वभौम वेद की, जो कि विश्व मात्र का कल्याणकांक्षी है, उसके विषय में परिचित हों और लोगों को परिचित करावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।